हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेके। इसमें आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खास बात बताऊं, ये आपने शायद कभी नोटिस भी किया होगा। जैसे आप कभी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने गए, जैसे फ्रूटी हो गया, माजा हो गया, जब ये आप पीते हैं तो इसमें आपको फ्रूट का टेस्ट कैसे आता है? या फिर आपने परफ्यूम वगैरह यूज किए होंगे तो परफ्यूम में कुछ फ्रूटी स्मेल होती है, ये स्मेल कैसे आती है? या फिर आप नॉर्मल कोई भी फ्रूट ले, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इन सबकी अपनी एक स्मेल होती है जिससे आप इसको पहचान जाते हैं। आप चाहे इसको देखें या ना देखें, आप इसकी सुगंध से ही आप पहचान जाएंगे कि सेब है, कि बनाना रखा हुआ है, कि आपका ऑरेंज रखा हुआ है। तो ये कैसे होता है? और जैसे कुछ सोप वगैरह होते हैं, उनमें भी कुछ फ्रूटी स्मेल होती है। यहां तक कि आप आइसक्रीम लेने भी जाते हैं तो वहां पे वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम मिलेगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिलेगा, बनाना फ्लेवर का मिल जाएगा, अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम्स वगैरह भी मिलते हैं। तो ये कैसे है, किस प्रकार से ये सुगंध प्रोड्यूस होती है? नेचुरली भी बनती है और आर्टिफिशियल भी बनता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में ये कुछ नेचुरल फ्रूट नहीं डाले गए हैं, उसमें यही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और आपके ये स्मेलिंग वाले चीजें डाली जाती हैं, परफ्यूम वगैरह में भी डाली जाती हैं। तो आखिरकार ये है क्या जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको डे टू डे लाइफ में पता भी होना चाहिए? एक्चुअली जो आपका ये फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, इनको ईस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ईस्टर। और इनके फॉर्मेशन को ईस्ट्रीफिकेशन या एस्ट्रीकरण कहते हैं। तो आज हमको यही रिएक्शन अच्छे से समझनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझना। ईस्ट्रीफिकेशन, ईस्ट्रीफिकेशन, इंग्लिश में ईस्ट्रीफिकेशन लिख के आता है और हिंदी में बेटा एस्ट्रीकरण लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? एस्ट्रीकरण। सिंपल सी वही लैंग्वेज। ईस्ट्रीफिकेशन मतलब क्या? ईस्टर निर्माण की विधि है। क्या है बेटा? ईस्टर निर्माण की विधि को ईस्ट्रीफिकेशन कहा जाता है। अब ये ईस्टर बनता कैसे है, इसको जरा देखते हैं। जो ईस्टर बनेगा उसके लिए आप किसी भी प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, उसको जब एल्कोहल से, किसी भी एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें ईस्टर बनता है। क्या बनता है बेटा? ईस्टर फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है। और क्या होता है बेटा? वाटर रिलीज होता है। जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है? वो ईस्टर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा? ईस्टर बनाता है और वाटर बनाता है। ये जो रिएक्शन कराई जाती है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर दोगे तो ईस्टर फॉर्म होगा। और यही ईस्टर जो होता है वो फ्रूट स्मेलिंग होता है। कैसा होता है? फ्रूट स्मेलिंग होता है। इसमें फ्रूट जैसी स्मेल देखने को मिलती है। समझे? अब जैसे कोई एक रिएक्शन करा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आप एसिटिक एसिड ले लीजिए बेटा, CH3COOH। इसका जनरल नेम क्या है बेटा? एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और सीबीएसई बोर्ड दोनों 10th में IUPAC नेमिंग पूछी जाएगी। तो इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं, इसलिए H सिंगल बॉन्ड तो N और फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड, इसलिए इसका IUPAC नेम है बेटा इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। जब इसको आप रिएक्ट कराते हैं एल्कोहल से, जैसे मान लेते हैं एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH, इसका जनरल नेम क्या है बेटा? एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होता है इसका? 2 कार्बन दिख रहे हैं तो एथ बोल दोगे, सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसको बोला जाता है OH को ऑल, इथेनॉल। जब आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? इसका OH और इसका हाइड्रोजन, ये वाटर जो है वो अलग हो जाएगा, H2O। दो देखो, ये OH और वो हाइड्रोजन, तो क्या निकल गया? H2O निकल गया। बचा क्या? उसमें क्या बचा बेटा? CH3COO
और यहां पे क्या बचा, C2H5, बस बाकी हो गया। यही क्या है, ईस्टर है। ये क्या है बेटा, ईस्टर फॉर्म हुआ है। ये फ्रूटी स्मेल होती है इसकी। कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है एथिल, ये C2H5 एथिल, और ये इथेनोएट, एथिल इथेनोएट बोला जाता है, एथिल इथेनोएट बना हुआ है। ये COO को OH बोलते हैं IUPAC में, इसलिए इसका नाम हो गया एथिल इथेनोएट। क्लियर। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो और कोई भी अल्कोहल लो, जब रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ईस्टर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, ईस्टर, और वाटर रिलीज हो जाएगा। और ये जो वाटर रिलीज होगा, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी यहां पे यूज किया जा रहा है कैटलिस्ट के फॉर्म में। कैसा यूज किया जा रहा है, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, जो वाटर को निकाल देगा और ईस्टर बचेगा। जैसे एक और रिएक्शन देख लेते हैं भाई, आपको और समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे हम मीथेनोइक एसिड ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं बेटा, मीथेनोइक एसिड, HCOOH। नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है। और जनरल नेम इसका है फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अरे वही जो आपने देखा होगा, लैब वगैरह में गए होगे, बायो की लैब में जाओ तो उसमें जो स्पेसिमेंस जिस लिक्विड में रखे होते हैं वो फॉर्मिक एसिड होता है। ये उसको खराब नहीं होने देता, लंबे समय तक वैसे ही बनाएगा। इसको अगर आप मीथेनॉल से रिएक्ट कर दें, CH3OH से रिएक्ट कर दें, इसका नाम है मीथेनॉल। क्या नाम है बेटा, मीथेनॉल। अल्कोहल है, OH है। इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से वही बात, सिंपल सी रिएक्शन, वाटर रिलीज हो जाएगा। OH इसका और हाइड्रोजन है, वाटर हटा दीजिए, हटा दिया वाटर, बचा क्या, ये बचा HCOO कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बचा पार्ट, और अल्कोहल का बचा CH3। तो ये भी क्या है आपका, ईस्टर है। क्या है बेटा, ईस्टर है। ये भी फ्रूटी स्मेल देता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 को बोलते हैं मेथिल, और ये हो गया मीथेनोएट। क्या हो गया बेटा, मेथिल मीथेनोएट। समझे। तो ये आपकी ईस्टरिफिकेशन है। क्या है बेटा, ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर निर्माण की विधि है। ईस्टर निर्माण की विधि क्या होता है, जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ईस्टर और वाटर फॉर्म होता है। ये आपकी ईस्टरिफिकेशन है। ज्यादातर हर बार पेपर में पूछी गई है, इसलिए इसको अच्छे से देख के ही जाना है। और जो ये ईस्टर होता है, ये फ्रूट स्मेलिंग होता है, जिसका यूज जो है वो परफ्यूम्स बनाने में, सोप बनाने में, फ्लेवर्स बनाने में। जो आप डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अलग अलग फ्लेवर का खाना मिलता है, या पैकेट फूड होता है जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हमको मिलते हैं, उनमें भी केमिकल्स ही यूज करते हैं, नेचुरल सब्सटेंस बहुत ही कम यूज होते हैं। इसलिए ये ईस्टर्स हैं, फ्रूट स्मेलिंग होते हैं। ओके, क्लियर। इससे मिलती जुलती एक और रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन। क्या है बेटा, सेपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सोप फॉर्मेशन। सोप कैसे बनता है, बड़ी सिंपल है, इसी से रिलेटेड है, तो जल्दी समझ में भी आ जाएगी। जरा देखते, क्या देखना है आपको, सेपोनिफिकेशन देखना है। सेपोनिफिकेशन हिंदी क्या है, साबुनीकरण। साबुनीकरण नाम से ही समझ में आ रहा है, सोप फॉर्मेशन है। क्या बेटा, सोप का फॉर्मेशन। सोप वही नहाने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन आता है, सबके घरों में यूज होता होगा। तो ये किस प्रकार से बनता है, वही सेपोनिफिकेशन होगा। वो क्या होगा बेटा, सेपोनिफिकेशन होगा। कैसी रिएक्शन है, जब आप कोई भी ईस्टर को, जब आप किसी भी ईस्टर का, जैसे यही ईस्टर बना हुआ है, इसका अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कर दें, क्या बोले हम, कोई भी ईस्टर जो है बेटा, जब बेस के साथ रिएक्ट होता है, किसके साथ रिएक्ट होगा, बेस के साथ रिएक्ट होता है, तो उसमें अल्कोहल अलग हो जाता है, अल्कोहल अलग हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म होता है। यही सोप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट होगा उसी को हम लोग सोप कह देते हैं। जैसे ईस्टर देखिए बेटा, CH3 COO C2H
5। ये ईस्टर है एथिल इथेनोएट। इसकी रिएक्शन कोई भी, जैसे कास्टिक सोडा NaOH कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए तो क्या होगा, इसका जो OH है ये C2H5 के साथ अलग, मतलब अल्कोहल अलग हो गया बेटा, C2H5OH एथिल अल्कोहल अलग हो गया, और ये सोडियम जुड़ जाएगा इसकी जगह पे CH3COONA। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट नाम है। और ये है सोप। क्या है बेटा, सोप होता है, साबुन होता है। क्या होता है, साबुन होता है। तो साबुन सिंपल से ईस्टर की अगर बेस के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बनते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सैपोनिफिकेशन है वो ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन है। देखो ईस्टर में क्या हो रहा है, एस्टिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल क्या बना, ईस्टर बना और वाटर बना। ईस्टर की रिएक्शन अगर बेस से करा दी तो हमको अल्कोहल तो मिला लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला है। इसलिए सैपोनिफिकेशन ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन नहीं है। ध्यान से सुनिए, सैपोनिफिकेशन ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन नहीं है। एसर्शन रीजन के जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो इसी में फंसा देंगे, लगता है जस्ट रिवर्स है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सैपोनिफिकेशन ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। सैपोनिफिकेशन क्या है, जब ईस्टर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोप बनाएगा और अल्कोहल बनाएगा, सोप बनाएगा और अल्कोहल बनाएगा। और अगर सिंपल भाषा में बोलूं, सोप होता क्या, अगर पूछे एग्जैक्टली अगर पूछा जाए कि भाई सोप है क्या, सोप कहोगे किसको, ये तो बोल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, लेकिन और भी सोप बनते हैं। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं सोप। सोप के बारे में समझो, सोप के लिए इंपॉर्टेंट एक दो लाइन ही पढ़ते हैं। सोप जो है वो होता है बेटा लॉन्ग फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। जब कोई लॉन्ग फैटी एसिड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो उससे जो सॉल्ट बनेगा उसको सोप कह दोगे, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जो ईस्टर है ना उसको अगर बेस के साथ रिएक्ट कराया तो जो सोप बनेगा, जो आपका सॉल्ट बनेगा उसको हम सोप कहते हैं। तो अगर सोप की डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसको बोला जाता है वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो फैटी एसिड होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। जैसे आपका सोप में आपका सोप की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी सिंपल सी दो रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए जहां पे समझ में ना आया हो कमेंट डाउन कर देना। आपको वैसे तो पक्का पूरा समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख दीजिए, मैं उसको वहां पर भी समझा दूंगा। और आगे हम लोग सोप के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।